Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the notification which was released by सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री रांची CIB रांची के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली नोटिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ साइड 8 के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मार्च 3 को निकाला गया था। ठीक है, ये इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। जो इसका जो वैकेंट पोजीशन नर्सिंग ऑफिसर का जो है वो लेवल 7 के हिसाब से पे मैट्रिक 7 के हिसाब से ये फिलअप होगा। ठीक है, एंड इसका जो स्केल होगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक का सैलरी स्केल होगा एंड ग्रुप बी का पोस्ट होगा। ठीक है, फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री रांची के द्वारा। ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8 के द्वारा रिक्रूटमेंट होगा, जो कि ये एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, हम अगर डिस्कशन करेंगे उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए BSc ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का अगर आपका BSc ऑनर्स नर्सिंग का डिग्री है तो आप ही एलिजिबल हो सकते हो। और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स में अगर BSc नर्सिंग किए हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर किए हो तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, एंड आपका रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ का स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। या फिर आप अगर GNM किए हो जनरल नर्सिंग, रजिस्टर्ड मिडवाइफ है नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आप रजिस्टर्ड हो, एंड आपका अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, ये था एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी है। एप्लीकेशन भी जो एम्स में है वही वाला सेम ही है। जनरल OBC कैंडिडेट 3000 एंड ST SC EWS कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400। ठीक है, एंड पर्सन डिजेबिलिटीज़ के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, एंड आपका जो पेमेंट मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। फी एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड वो दोबारा और रिफंडेबल नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। एप्लीकेशन फॉर SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड। ठीक है, एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द लेटर स्टेज। ठीक है, जो भी कैंडिडेट का SC ST सर्टिफिकेट अपलोडेड होगा वो वेरिफिकेशन के बाद आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो रिफंडेबल हो जाएगा। तो ये आपका जो CBT होगा स्टेज 1 का प्रिलिमिनरी दैट इज़ 12 अप्रैल 2025 सैटरडे को होगा, एंड स्टेज 2 नर्सरी में जो कि 2 में 2025 फ्राइडे को होने वाला है। ठीक है, रिलेटेड डिटेल्स अगर आप कुछ अपडेट पाने के लिए CIPranchi.nic.in का साइट पर विजिट कर सकते हो, और एम्स का जो वेबसाइट है AIIMS.SC.in पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CIP रांची। CIP रांची इसका जो वैकेंसी पोजीशन अगर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री CIP रांची के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाला गया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इज़ CIP रांची। यूआर का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 05, OBC का 2, SC का 1। ठीक है, ST का बिल्कुल नहीं है, EWS का नहीं है, PWBD का 1 पर अदर ओनली। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। ठीक है, सो ये था आपका वैकेंसी वाइज क्राइटेरियाज। ठीक है, ये था एंड आपका डिटेल्स। ठीक है, तो और आगे जो भी है आपको खुद नोटिफिकेशन रीड करने के बाद पता चल जाएगा। और कुछ जो भी एम्स का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें से जो सारा भी डिटेल्स दिया गया है इधर भी वही सेम ही है, और बाकी सारा पहले के हिसाब से सब कुछ सेम ही है। ठीक है, ये EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जिस जो सारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। तो ये था डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किए हो, कल 17 को लास्ट डेट हो था एम्स अप्लाई करने के लिए,
अगर आप लोगों ने अप्लाई किए हो तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जो टोटल CIP का जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।